नमस्कार। नमस्कार। यहाँ पर मास्टर जी कहाँ रहते? मास्टर जी तो वहाँ मिलेंगे। वहाँ पर? जी। धन्यवाद। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार। आपका परिचय? मैं यादव सुनम और मैं एक पत्रकार हूँ। मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। मेरा इंटरव्यू? मैं तो एक मामूली स्कूल टीचर हूँ। मैं कोई बड़ा आदमी तो नहीं, और मेरा इंटरव्यू? आप मामूली तो नहीं हो। हमने सुना है आपने अपना सारा जीवन इन गांव वालों को शिक्षित करने में समर्पित किया है, और आप इतना बुजुर्ग हो चुके हो, फिर भी आप वही काम कर रहे हैं। इसका कोई विशेष कारण? कमला। कमला? जी हाँ, ये छोतेन देख रहे हैं। ये छोतेन और कमला की याद के सिवाय मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। कमला आपका? कमला मेरी पत्नी थी। थी? जी हाँ, कमला मेरी पत्नी थी। ये छोतेन कमला की याद की निशानी है। जब भी मुझे कमला की याद आता है, तब मैं यहाँ आता हूँ। मुझे सुकून मिलता है। तो आज भी आप कमला जी से उतना ही प्यार करते हैं? हाँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो कमला जी के बारे में कुछ बताइए ना। तो आप सुनना ही चाहते हैं? आइए बैठिए। आज से मास्टर जी, आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर सकता हूँ? आज से करीब 50 साल पुरानी बात है। अच्छा सुनो, तुम आज मैया को लेने जा रही हो ना? साने? जी मालिक। आज मालकिन बाहर जा रही है, ठीक है? आज घर पे कोई नहीं होगा, सारा घर का काम काज तुमको ही संभालना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा मैं जा रही हूँ। ठीक है। अपना ख्याल रखना, टाइम पे खाना लेना। मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपना ख्याल रखो और बच्ची को लेकर आना। और दयाल बाबू, मालकिन को गाड़ी तक छोड़ के आ जाओ तुम, ठीक है? जाओ। तो मांगे जी हुजूर। तुम अंधा हो गए क्या? एक पौधे में कितने पानी डालनी पड़ती है तुमको पता नहीं है? भूल हो गई मालिक, अब की बारिश नहीं होगी। माफी मांगने से बिगड़ा हुआ काम बनता है क्या? तुमको पता है मैं पौधों से कितना प्यार करता हूँ? आगे से ऐसी गलती नहीं होगी मालिक। आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है मालिक। तुम तो मेरे बहुत पुराने वफादार नौकर हो। अब की बारिश नहीं होगी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल?
मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आज सुबह तुम दयाल बाबू के साथ छुट्टी की बातें कर रहे थे। किस तरह की छुट्टी चाहिए तुमको? सरकार, मेरे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। मेहमान? मेहमान तो आते रहते हैं। ये किस तरह की मेहमान है तुम्हारी? हुजूर, वो लोग मेरी बेटी को देखने आ रहे हैं। बेटी को? जी मालिक। वो इतनी छोटी बेटी अब इतनी बड़ी बन गई? हाँ जी। बहुत सुंदर होगी ना तुम्हारी बेटी? हाँ मालिक। कर्ज देने की बात तो बहुत दूर की है। चप्पल नए पहने हो, बहुत खुश लग रहे हो ना आज। जी हुजूर। लड़का क्या करता है? स्कूल में मास्टर है मालिक। मास्टर? तो तुम बहुत खुश होगे ना? हाँ मालिक, खुश तो मैं बहुत हूँ, क्योंकि मेरी अनपढ़ बेटी के लिए इतना अच्छा बर मिल रहा है। ना 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 ना, अनपढ़ की बात नहीं है। तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, हीरोइन जैसी लगती होगी ना? हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है मालिक, धन्यवाद मालिक। पता नहीं हम लोग ने किस जन्म का पाप किया था, जो ये घर का खाना खाकर मालिक का काम मुफ्त में करना पड़ रहा है। उससे बेहतर तो मर जाना ही अच्छा है। मरना? मरना इतना आसान थोड़ी ना है। और हम लोग मरने से भी क्या होगा पता है आपको? हमारे घर वाले लोग बेहाल हो जाएंगे, फिर जिंदा ही मर जाएंगे वो लोग। इस तरह घर का खाना खाकर कब तक काम करेंगे हम लोग? अब छोड़ो ऐसी बातें करना। अगर मालिक का कुत्ता भी सुन लिया ना, तो हम लोगों का बुरा हालत होगा। कुत्ता? कैसा कुत्ता? उस कोठी में तो एक भी कुत्ता नहीं है। तुम भी ना बात ही नहीं समझते हो। वो दयाल बाबू है ना, वही है उसका कुत्ता। उसी कुत्ते ने तो सारे गांव वालों पर नजर रखा है। और कल मानवीर को लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आए थे, इसलिए मानवीर को जल्दी जाना पड़ा। दोपहर से मुझे कोठी पर काम में बैठा दिया। फिर दयाल बाबू और ठेकेदार एक साथ कुछ कुछ बातें भी कर रहे थे। बेचारा मानवीर, उसको यह बात मालिक को नहीं बताना चाहिए था। क्यों नहीं बताना चाहिए? इतना खुशी का खबर है, बताना चाहिए ना। धीरे से बोलो, अगर किसी पेड़ ने भी सुन लिया ना तो गजब हो जाएगा। खैर छोड़ो ऐसे बातें करना। तुम लोगों को भूख नहीं लगा? चलो खाना खाते हैं। मैंने सुना था हमारे मालिक का लड़की दिल्ली से पढ़कर वापस आ रही है। पढ़ाई करने के लिए उतना दूर क्यों जाना? यहाँ गांव में तो हम गरीब लोग के लिए ना पढ़ने के लिए पाठशाला है और ना पढ़ने के लिए अधिकार भी है। यहाँ तो बस धनी लोग का ही राज चलता है। क्या नाम है उसका? लोग उसे प्यार से मैया बुलाती हैं और वो बहुत अच्छी लड़की है और गरीबों पर दया करने वाली युवती है। शायद उनके आने से हम जैसे गरीबों को कुछ भला हो। कब आएगी वो? वो जल्दी आ रही है। माँ। हाँ बोल बेटी। माँ, मुझे शादी नहीं करनी है। ठहर पगली, कैसी बात कर रही हो? इतना अच्छा लड़का बार बार नहीं मिलेगा। जा तू अंदर जा, मेहमान लोग आने वाला है। जा। माँ आप भी ना। जाना ना। ये भी ना
इसका बचपन अभी तक नहीं गया। इतनी बड़ी हो गई और हमारे साथ ही रहना चाहती है। काश ऐसा होता तो। नमस्कार, नमस्कार। क्या हम आ सकते हैं? नमस्कार, हम आप ही के इधर से कर रहे हैं। आइए ना, बैठिए। आइए। धन्यवाद। हमने सुना है आपके घर में एक सुंदर सी फूल खिली हुई है और हमारे भंवरे को वो फूल पसंद आ गया और इसलिए हम एक छोटा सा नजराना लेके आए हुए हैं। इसे कबूल कीजिए। और लड़का? लड़का यही है, संत कुमार। ये मेरा भांजा है और ये मेरी जीजा जी। आपका लड़के का नाम कमलाई है ना? जी हाँ। तब तो कुंडली मिलाने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों ने पहले ही मिला चुके हैं। आप लोग तो पूरा व्यवस्था करके आए हैं। तो बुलाए ना हमारी होने वाली बहू को। जाओ लेके आओ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। वाह, कितना सुंदर है हमारा होने वाले बहू, चांद जैसी। हमें तो बहू बहुत पसंद आया। तो आप लोगों का क्या राय है? हमें तो कोई एतराज नहीं। अगर आप लोगों को भी एतराज ना हो तो लड़का यहाँ 4 दिन मेहमान बनकर रह सकता है। इसी बीच दोनों एक दूसरे को जान भी जाएंगे और करीबी आ जाएंगे। क्यों कमाला की माँ? तो हमें इजाजत दीजिए। ऐसे कैसे इजाजत देंगे? पहले कुछ चाय पानी तो कीजिए। आइए आइए ना। ए कमला, जी माँ। मैंने तुम्हें दामाद को चाय देने को कहा था, दिया कि नहीं? आपकी तो मेहमान है, आप ही दीजिए ना। बेवकूफ लड़की, अब तो सारी जिंदगी तुम्हें उन्हीं के साथ बितानी है। जा चाय बना कर दे, वो तुम्हें थोड़ी खाएगा। आप भी ना माँ, मुझे शर्म आती है। और हाँ, मैंने खाना तैयार करके रख दिया है, समय पर उन्हें दे देना, ठीक ना? मैं जा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, ईश्वर ने मुझे तुम जैसी जीवन साथी दी। तुम सुन रही हो? हाँ। तुम तो बोलना भी जानती हो। मैं तो समझा कि तुम गूंगी हो। अरे तुम तो हंसना भी जानती हो। तुम भी कुछ बोलो ना। मुझे आपकी जैसे बोलने नहीं आती। अच्छा, तो ये बताओ कि ये जमीन किसका है? ये छोटा सा जमीन हमारा ही है। अच्छा कमला, थोड़ी देर बैठे। आपने तो देवी स्थान जाने की बात की थी ना? मैंने अपने सामने वाली देवी का भी अच्छी तरह से दर्शन नहीं की। छी, मैं देवी कहाँ हूँ? तुम मेरे लिए देवी से कम कहाँ हो, और मैं तुम्हारा पुजारी। कमला, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कमला। जी बोलिए। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें अपना घर लेके जाऊंगा। वहाँ मेरा परिवार हमारे स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। तुम तैयार हो ना? हाँ। जी सरकार, याद किया था हुजूर।
तुम्हें एक काम करना है। हुक्म कीजिए हुजूर। वो मानवीर है ना? जी सरकार। वो मानवीर के जितने भी कागजात हैं हमारे यहाँ, जी जी वो लेके आओ। बिल्कुल हुजूर, अभी लाता हूँ। माँ, मैं आप लोगों के बारे में ही सोच रही हूँ। मेरे जाने के बाद आप लोगों की देखभाल कौन करेंगे? माँ, मैं ये शादी ना करूँ तो? अरे पगली, कैसी बात कर रही हो? इतनी उदास क्यों हो? एक ना एक दिन हम लड़कियों को अपने मायके छोड़ के ससुराल जाना ही है। और तुम थोड़ी ना हमेशा के लिए जा रही हो। समय समय पर दामाद को लेके आ सकती हो और हम लोग भी तुम्हें मिलने के लिए आएंगे। आप भी ना माँ। 10, 11, 12, 13 झारलांगी की लड़की अपनी महल में आए बगैर शादी करेगी? सरकार, ये रहा लाल का। वो अपना मानवीर है ना? जी सरकार। उसका कर्ज कितना है निकाल। सरकार, उसका कर्ज 27 मूरी धान और 15,000 कर्ज बाकी है। और कर्ज देने की मियाद कब है? परसों तक है सरकार। तू एक काम कर, वो मानवीर है ना? जी सरकार। उसको लेके आ जा। सरकार। मानवीर, ये खाते बता रहे हैं कि तुमने 1 साल से धान के डरा नहीं भरा है, और जो तुमने कर्ज लिया है ना, वो साऊ सूद जोड़ करके 15,000 बन गया है। मेरी बीवी के इलाज में इतना पैसा खर्च हुआ जो मैं आपका कर्ज चुका नहीं पाया मालिक। मुझे कुछ नहीं सुनना है, समझे? अगर कल तक नहीं दोगे तो मैं तुम्हें बेघर बना दूंगा। मालिक, रेम कीजिए मालिक, मुझ पर रेम कीजिए मालिक। मालिक, मुझे कुछ और दिन का मियाद दीजिए मालिक। मानवीर, मालिक जो कहते तो वही चुपचाप सुनो। दयाल बाबू। जी सरकार। इस आदमी को यहाँ से जाने को बोलिए। रेम कीजिए मालिक। अरे मालिक, आदमी तो पालतू कुत्ते से भी रेम करते हैं। मैं तो आपका पुराना वफादार नौकर हूँ मालिक, मुझ पर रेम कीजिए मालिक। मानवीर, रेम के बात छोड़ो। मालिक जो कहते वही चुपचाप सुनो। चलो और बात करें दोनों यार। चलो यहाँ से। बेटी, अच्छे से रहना। थोड़ा जल्दी करो। पता नहीं आज ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अनहोनी होने वाली है। कैसे अशुभ बात कर रहे हैं आप? आज बेटी का विदाई के दिन है, इससे बात नहीं करते। पता नहीं, आप तो आज सोया भी नहीं। मानवीर, मैंने कल ही कहा था ना, अगर तुम आज कर्ज नहीं चुकाओगे तो। मालिक, मुझे कुछ दिन का और मोहलत दीजिए मालिक। मैं पहले बेटी को विदाई करूं मालिक। मालिक, कुछ नहीं हो सकता मानवीर, कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम आज कर्ज नहीं दोगे ना, तो ये तुम्हारा छोटा सा घर, छोटी सी टुकड़ी जमीन जो है, उसको मैं कुड़की कर दूंगा। रहम करे मालिक, रहम करे मालिक। मैं आपका प्यार करता हूं मालिक। दयाल बाबू। जी सरकार। हमारे लड़कों से बोल के इनके घर के सारे सामान फेंकवा दो और घर में ताला लगवा दो। पिताजी, कमल माँ, पिताजी, पिताजी, क्या हुआ पिताजी? माँ, देखो ना पिताजी को। बेटा, पानी लेके आओ ना। पिताजी, मालिक, ऐसे अन्याय मत कीजिए। मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए मालिक, भगवान से डरिए। यहाँ का भगवान तो मैं हूँ। तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। तुम चाहो ना तो मैं तुम्हारे कर्ज भी माफ कर सकता हूँ। मालिक,
पिताजी को छोड़ दीजिए मालिक। आप जो बोलेंगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ मालिक। कमला, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब तुम लोगों का अत्याचार नहीं चलेगा। इस लड़की को लेके कोठी पे आओ। कोई तो मुझे मदद करो। उठो ना। कमला, क्यों मेरे ऊपर ये सब हो रहा है? कोई तो मुझे मदद करो। अरे क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हें तो मैं इस कोठी की रानी बना के रखूंगा। तू जैसे शैतान के साथ मैं स्वर्ग में भी रहना नहीं चाहती। बेटी, तुम्हें जीने का पूरा अधिकार है बेटी। हाँ बेटी, तुम्हें इज्जत से जीने का पूरा अधिकार है। हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ कमला, माँ और पिताजी ठीक कह रहे हैं। तुम पहले जितने पवित्र थे, आज भी मेरे लिए उतने ही पवित्र हो। हिमालय का है उजलापन